हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम पीजीसीईटी 2024 चॉइस एंट्री को कवर करेंगे। चॉइस एंट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पीजीसीईटी काउंसलिंग की अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीजीसीईटी के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के बाद कैंडिडेट्स को चॉइस एंट्री करना होता है। टोटल 4 चॉइसेस होते हैं, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 एंड चॉइस 4। इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है कैंडिडेट्स को। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है चॉइस 1, सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड कैंडिडेट इज विलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। यानी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड है एंड कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना चाहता है। Choice 1, selected candidates should download the challan from KE website and pay the prescribed fees at specified bank. Choice 1 selected candidates को KE website से चालान को डाउनलोड करके बैंक जाकर फीस पे करना होगा। उसके बाद डाउनलोड द एडमिशन ऑर्डर फ्रॉम KE website and report to the college on or before the last date mentioned in the admission order. फीस पे करने के बाद कैंडिडेट KE website से एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड करके कॉलेज जाकर लास्ट डेट से पहले अपना एडमिशन कंप्लीट कर ले। जो एडमिशन ऑर्डर में लास्ट डेट मेंशन किया होता है उससे पहले कैंडिडेट को कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद इमीडिएटली लॉग इन टू देयर ऑप्शन एंट्री लॉगिन आईडी एंड रिपोर्ट टू द KE दैट दे हैव जॉइंड द कॉलेज। कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली KE वेबसाइट पे जाकर फिर से लॉगिन होकर कॉलेज ज्वाइन होने का रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा। कॉलेज ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसे सबमिट करते हैं मैं इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट बैक टू KE दैट दे हैव ज्वाइंड देन द सीट विल बी कैंसल्ड इवन दो दे माइट हैव फिजिकली ज्वाइंड। कैंडिडेट्स को कंपल्सरी कॉलेज ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करना होगा लॉगिन करके। अगर कॉलेज ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं देन सीट कैंसिल किया जा सकता है। इवन दो कैंडिडेट फिजिकली कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करने के बाद भी सीट कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेट हु हैज पेड द फीस एंड ऑब्टेन्ड द एडमिशन ऑर्डर एंड फेल्स टू रिपोर्ट टू द कॉलेज ऑन और बिफोर लास्ट डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड बाय KE इन द एडमिशन ऑर्डर देन सीट विल बी कैंसल्ड एंड फीस इफ पेड विल बी फॉरफिटेड। अगर कैंडिडेट ने फीस पे किया है एंड एडमिशन ऑर्डर भी डाउनलोड किया है बट कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि अपना एडमिशन कंप्लीट नहीं करते हैं बिफोर लास्ट डेट, देन आपका सीट कैंसिल किया जाएगा और साथ ही आपका फीस भी फॉरफिट किया जाएगा, यानी कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा फीस। उसके बाद चॉइस 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। चॉइस 1 सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट्स नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड है देन आपको चालान को डाउनलोड करके एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड करके अलॉटेड कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करना होगा। वंस आप अपना एडमिशन कंप्लीट कर देते हैं देन आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, याद रख ले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है चॉइस 2, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड बाय होल्डिंग द अलॉटेड सीट। यानी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है उससे सेटिस्फाइड है बट नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है बाय होल्डिंग द सीट, यानी कि सीट को होल्ड करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता है कैंडिडेट। आई विल पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस बाय डाउनलोडिंग द चालान फॉर द सीट कंफर्म्ड और अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड। यानी यहाँ पर कैंडिडेट्स को चालान को डाउनलोड करके फीस पे करना होगा, देन ओनली सीट को होल्ड करके नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है इफ बेटर ऑप्शन गेट्स अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड देन अर्लियर अलॉटेड सीट गेट्स कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, नो चॉइस बिटवीन सीट्स। अगर बेटर ऑप्शन अलॉट होता है सेकंड राउंड में, यानी कि हायर प्रायोरिटी वाला आपको सीट अलॉट होता है सेकंड राउंड में, देन जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आप चूज नहीं कर सकते हैं दोनों सीट में। जो आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगा वही आपके पास रह जाएगा और फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगा। आप चूज नहीं कर सकते हैं दोनों सीट में से कोई एक। इफ बेटर ऑप्शन सीट्स आर नॉट अलॉटेड इन द सेकंड राउंड देन अर्लियर अलॉटेड सीट शैल रिमेन इन द कैंडिडेट फेवर। अगर हायर प्रायोरिटी वाला या फिर बेटर ऑप्शन वाला कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है सेकंड राउंड में, देन आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था जो होल्ड पे था वो आपको वापस मिल जाएगा सेकंड राउंड में। ओके,
choice 2 selected candidate is eligible to participate in the next round by paying fees and holding seat. choice 2 selected candidates फीस पे करने के बाद नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए एलिजिबल रहेंगे बाय होल्डिंग अ सीट. कैंडिडेट्स हैज टू कंपल्सरी ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इन द सेकंड राउंड विदाउट एनी एक्सक्यूज और रीजन. सेकंड राउंड में अगर आपका सीट अपग्रेड होता है यानी कि हायर प्रायोरिटी वाला सीट अलॉट होता है देन आपको कंपल्सरी जाकर ज्वाइन होना होगा, यानी आपको कंपल्सरी कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करना होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है चॉइस 3. नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड बाय सरेंडरिंग दी अलॉटेड सीट. यानी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए सीट को सरेंडर करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है बाय सेलेक्टिंग चॉइस 3. चॉइस 3 सेलेक्ट करने का मतलब है कि कैंडिडेट अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं है एंड सीट को सरेंडर करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता है. कैंडिडेट कैन एंटर द नेक्स्ट राउंड विथ ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शंस एक्सेप्ट द फर्स्ट राउंड अलॉटेड ऑप्शन. यानी चॉइस 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नेक्स्ट राउंड में एंटर करेगा विथ ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शंस. जो आपने फर्स्ट राउंड में ऑप्शंस को एंटर किया था वो ऑलरेडी वहां पर रहेंगे, बट एक जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में वो वहां से डिलीट हो जाएगा. ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है चॉइस 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नीड नॉट पे द फीस फॉर अलॉटेड सीट. चॉइस 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को फीस पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सीट को सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है. If seat allotted in the next round, then candidate has to compulsory join the allotted college without any excuse. अगर आपको नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉट होता है देन आपको कंपल्सरी ज्वाइन होना होगा, यानी कि अपना एडमिशन कंप्लीट करना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूज. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चॉइस 4 के बारे में. नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट और गॉट सीट एल्सवेयर, सो आई एम क्विटिंग एंड नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट राउंड फॉर सीट अलॉटमेंट. यानी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उसको कहीं और से सीट मिल चुका है, इसलिए के काउंसलिंग से एग्जिट करना चाहता है यानी कि क्विट करना चाहता है एंड उसको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर नहीं करे. नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड एंड अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड. चॉइस 4 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड जो सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में वो सीट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, इसलिए सोच समझ के आप चॉइस एंट्री करें. अगर आप सेटिस्फाइड है अलॉटेड सीट से एंड फीस पे करके कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करना चाहते हैं देन चॉइस 1 सेलेक्ट करें. अगर आप अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड हैं बट सीट को होल्ड करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं सो दैट आपको बेटर सीट अलॉट हो देन आप चॉइस 2 सेलेक्ट करके फीस पे करें. और फिर अगर आप फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं एंड सीट को सरेंडर करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं देन आपको चॉइस 3 सेलेक्ट करना होगा. और अगर आप के काउंसलिंग से ही एग्जिट होना चाहते हैं, कहीं और से आपको सीट मिल चुका है देन आप चॉइस 4 सेलेक्ट करके के काउंसलिंग से एग्जिट कर सकते हैं. ओके, होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गया होगा चॉइस एंट्री के बारे में. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें. साथ ही अगर आप PGCET काउंसलिंग के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.